प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज लगातार चौथा एपिसोड है हमारा, जब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कोविड टाइम पर हमने चालू किया, जैसे लॉकडाउन हुआ चालू किया कि ऐसा कुछ काम किया जाए कि समाज के हस्तियों से हमको रूबरू होने का मौका मिले, उनसे बातचीत करने का मौका मिले, उनको समझने, उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। ऐसा प्रयास 4 हफ्ते पहले हमने चालू किया और देखते-देखते आपके सुझाव, आपका प्रेम, आपका वात्सल्य इतना मिला कि ये कार्यक्रम लगातार हमारा चलता जा रहा है। आज चौथे हफ्ते हम बैठे हैं। पिछले ज किस म्यूट कर दीजिए जो भी है, दूसरे आवाज़ आ रही है किसी की शायद। आज चौथे हफ्ते हम लगातार बैठे हैं। पिछले हफ्ते हमने जब प्रोग्राम किया था तो अधिकतर व्यूअर्स का ये सुझाव था कि गेस्ट 4 की संख्या में ही रखे जाएं, 4 से ज़्यादा गेस्ट नहीं हो, क्योंकि बात करने का प्रॉपर मौका मिल नहीं पाता है। तो पिछली बार जो हमने बुलाए थे, तो आपकी सबकी राय से इस बार हमने 4 हमारे जितने हमारे पल्लीवाल समाज के चमकते सितारे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिन्होंने अपने इस पल्लीवाल समाज की महक बिखेर रखी है, ऐसे 4 सितारों को हमने आज यहाँ पर बुलाया हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, तो वो चैट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको किसी से, स्पीकर से, गेस्ट से सवाल करने हैं, पूछने हैं, तो वो हैंड रेज का बटन दबा दें या चैट बॉक्स में लिखें। मेरी टीम की पर्ची मेरे पास आ जाएगी, मैं आपसे वो सवाल आपके माध्यम से या आपके नाम से, मैं आप जिससे भी आप पूछना चाहते हैं, वो आप का सवाल यहाँ पर जरूर पूछा जाएगा। तो आइए आज का हम यहाँ पर ये कार्यक्रम आज चालू करते हैं। पुनः है आप सबका बहुत बहुत, सभी व्यूअर, जितने भी व्यूअर जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। आइए स्वागत की कड़ी। सबसे पहले हमारे आज के गेस्ट आदरणीय श्री पुष्पराज जैन साहब, आदरणीय श्री पुष्पराज जैन साहब, जिनको बड़े प्यार से सभी पंपी जी के नाम से पुकारते हैं। कन्नौज से आप हैं, मुंबई में भी आपका घर है, और हमारे साथ में आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं आदरणीय पंपी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंपी जी सर। आदरणीय पंपी जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सर। आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपकी आवाज सही आ रही है सर? चलिए चलिए, बहुत अच्छा। आज हमारे साथ दूसरे आपके हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आदरणीय डॉक्टर धीरज जी जैन, जो कि एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सभी की ओर से सर मैं स्वागत कर देता हूं सभी का एक बारी। हमारे तीसरे आज गेस्ट हैं डॉक्टर नवीन कुमार जी जैन साहब, आदरणीय नवीन जी, जो कि प्रणाम साहब, प्रणाम, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR न्यू दिल्ली से हमारे साथ में आप भी जुड़े हुए हैं। और आज के चौथे जो हमारे आज के गेस्ट हैं, हमारे आज के जो मेहमान हैं, वो श्री वीरेंद्र जी जैन कर्मयोगी, जो कि हमारे हिंडौन, जो हमारा बड़ा तीर्थ है महावीर जी, वहां पर स्थित पल्लीवाल जैन धर्मशाला के सेक्रेटरी हैं। आदरणीय कर्मयोगी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? कर्मयोगी जी, जय जिनेन्द्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चारों हमारे आज के मेहमान हमारे साथ में हैं, व्यूअर्स पे जुड़ते जा रहे हैं, लगातार व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। आइए आज का कार्यक्रम मैं पुनः आपसे बोल देता हूं, जो भी व्यूअर जुड़ रहे हैं, कि किसी को भी किसी भी गेस्ट से सवाल करने हैं तो चैट बॉक्स में जरूर अपने नाम के साथ में सवाल और जिससे पूछने हैं वो जरूर लिख दे। और कोई भी कमेंट्स या कोई भी राय या कोई भी सलाह देनी है तो वो अवश्य ही यहाँ पर जरूर लिख दें। धन्यवाद। पुष्पराज जी जैन साहब, पप्पी जी, आपके बारे में बता दूं मैं। आप MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आप सदस्य हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से हैं। हमारे अखिलेश यादव के एकदम कह सकते हैं, या डिम्पल जी या हमारे मुलायम जी के बिल्कुल खास है। इसके अलावा कन्नौज के जो हमारा कन्नौज का दिगंबर जैन समाज है, उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हमारे पुष्पगिरी तीर्थ में बहुत बड़ा आपने काम किया हुआ है। साथ में आप विमल नाथ
भगवान की जो कंपिल भूमि है उसके भी हमारे ये आप अध्यक्ष हैं साहब। आपके गांव के बारे में, आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सही बात है सर, उसका एक अभियान। बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल आपके निवेदन। सही बात है सर। सर, जी, 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 जी। सर, मेरा सवाल आपसे था सर कि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा-सा हमको बताइए सर। जी, रिकॉर्ड हो रहा है ना बेटा? अच्छा, एकमात्र जैन एमएलसी हैं आप उत्तर प्रदेश में अभी। क्या बात है! पल्लीवाल जैन की बड़ी उपलब्धि है सर कि हमारा एक व्यक्ति दोनों विधानसभा, विधान परिषद में हमारा वहाँ पर है। नहीं, दोनों में से एक ही है। जी, जी, जी। सही बात है सर। सही बात है। जी, 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 जी।
जी जी सर, जी सर। मैं सर ये पूछना चाह रहा था पंपी जी सर कि आप उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कहाँ कौन से क्षेत्र से आप मेंबर आते हैं सर? तो चारों का मिलकर एक मेंबर बनता है वहाँ पे। जी, जी। क्या बात है! ये रिकॉर्ड है। क्या बात! सबकी जमानत जब्त। क्या बात है! ये सब आपके काम, आपके परोपकार, मुझे मालूम चला कि पंपी जी पूरे पूरे कन्नौज के अंदर इतना सामाजिक काम करते हैं, कम से कम 15 से 20 आप कैंप लगाते हैं। आपने आपका जो वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बना रखा है, उसको हॉस्पिटल में तब्दील करके आई कैंप लगाना है, ट्राई साइकिल बाँटना है। क्या-क्या काम करते हैं साहब आप वहाँ पे अपने समाज के लिए? ज़रा थोड़ा-सा बताइए सर। जी, अच्छा। हुँ, हाथ रेज़ कर रहे हैं लोग। लिखो ना तो। क्या बात है सर, क्या बात है! सर आप आपकी सभी जी, अच्छा, अच्छा, क्या बात है! सर मैंने सुना है कि आप जो आपका कन्नौज है, वहाँ सारे लोग मैंने मेरे कुछ अलग कास्ट के या मोमडन दोस्त भी मेरे कन्नौज में हैं, ऐसा कोई बंदा मेरे को नहीं मिला जो वहाँ पंपी जी को नहीं जानता हो। वो मेरे ख्याल से इसीलिए जानता है कि आप इतने सारे काम करते हैं। आपके पूरे इंडिया के अंदर कई सारे कल कारखाने चल रहे हैं, किस चीज़ का व्यापार है सर आपका? मतलब अरोमा ऑयल और ये सब का किस चीज़ का काम है सर आपका? जी, क्या बात है सर! मतलब आप जी, जी। क्या बात है! 50 कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। जी, 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 जी। अच्छा, अच्छा, क्या बात है! थोड़ा बहुत सर हमको भी भिजवाइएगा अच्छा-सा परफ्यूम कोई। आप जी, जी। अच्छा क्या ब्रांड बनाया सर? अच्छा सर, हमारे हमारे युवा जितने भी सुन रहे हैं सबको एक डियो सबको रिक्वायरमेंट रहेगी शायद। मैं सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पर इतनी बड़ी बात है कि अपने पैसे का सदुपयोग कोई कैसे कर सकता है। सबने पुष्पगिरि तीर्थ का नाम ज़रूर सुना होगा जो कि अपने वहाँ स्थित है। उस पुष्पगिरि तीर्थ के 6 पहाड़ पर पुष्पगिरि तीर्थ स्थित है और छहों की छहों पहाड़ आपके बाबूजी ने समाज को डोनेट किए। मतलब पूरा एमपी गवर्नमेंट से परचेज करके और परम पूज्य 108 आचार्य पुष्पदत्त सागर जी महाराज साहब की प्रेरणा से छहों की छहों पहाड़ आपने हमारे समाज के लिए उस तीर्थ के लिए डोनेट किए। सही बात है सर? सही
पुष्पराज से सही बात है बिल्कुल। मेरी सूचना गलत नहीं है ना? आपके पिताजी का नाम सवाई लाल जी जैन साहब। क्या बात है सर। और ये चार चार कल्याणक भूमि, जहाँ विमलनाथ भगवान के चार चार कल्याणक हुए हैं, ऐसे कंपिल तीर्थ के भी आप अध्यक्ष हैं। तो वहां पे जी, राजनीति के क्षेत्र में साहब जुड़े कितना टाइम हो गया आपको राजनीति से जुड़े हुए? और सीधे ही हमारे मुलायम सिंह जी के खासम खास। जी जी। क्या बात है सर। जी। अखिलेश यादव जी दो बार जी। जी। हम्म। जी। सही बात है। जी जी जी। सही बात है। हमारे मेरे हमारे हमारे समाज से बहुत सारे पार्षद इस समय हैं। हमारे चेयरमैन भी हिंडौन से, हमारे पल्लीवाल जैन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। कई सारे बड़े पदों पर भी हैं। दिल्ली में हमारे समाज के मेयर आज बने हुए हैं कई, और आप एमएलसी हैं। तो हमारा समाज मेरे ख्याल से इस राजनीति के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद पंपी जी। आपसे थोड़ी देर बाद वापस हम लोग मिलते हैं और आपसे चर्चा करेंगे। हमारे दूसरे आज के जो गेस्ट हैं, आदरणीय धीरज जी जैन साहब। धीरज जी, डॉक्टर धीरज जैन। डॉक्टर धीरज जी। जय धीरज। धीरज जी कैसे हैं साहब? बिल्कुल। आप एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब बहुत बड़ा पद है आपका वहां पर दिल्ली के अंदर। और हम बड़े गौरवान्वित हैं पल्लीवाल समाज से कि आप आज वहां पर बैठे हैं। आपने गांव और थोड़ा सा पेरेंट्स के बारे में बताइए, तब कि सबकी जुड़ सके, अपन पहचान हो सके सबसे सब। अच्छा। दादू को चालू कर दिया नमन। जी। ओहो। जी। कैसे कैसे सर, कैसे पहुंचे थोड़ा सा हमें बताइए, जब बच्चे हमारे युवा भी सुन रहे हैं, यूट्यूब पे जाएगा पूरा रिकॉर्डिंग, सब लोगों को मालूम चले सब, कैसे इस पद तक, कैसे यहाँ तक पहुंचे आप सब? जी। उस दौर की बात है, किस साल की, किस कब आपने क्लियर किया था सर, ये किस ईयर में?
अच्छा। जी, जी, अच्छा। सभी नोट करते जाएँ, अगर ये कोई सुन रहे हैं बच्चे, तो सही की चीज़ नोट करने की है कि कैसे-कैसे इस लाइन में आगे बढ़ते हैं। जी सर, क्या बात है! क्या बात है सर! तो पहली पोस्टिंग कहाँ रही सर? हाँ, कल्याण है ना सर? अच्छा, क्या बात है! तब से दिल्ली ही है। मैंने सुना है सर आपने एक नहीं कि 2-3 पीएचडी कर रखी है, जितना मुझे इंक्वायरी है, जितना मुझे जानकारी है। एक ही की है। मतलब कई सारे सब्जेक्ट पे आपका कमांड है। जैनिज़्म अच्छा, तो आपको कोई पीडीएफ हो तो साहब मुझे भेजिएगा तो मैं सारे समाज को उसका मैं उसको ब्रॉडकास्ट कर सकूँ, मैं भेज सकूँ उसको, अगर पॉसिबल हो तो। जी, जी। हाँ, अच्छा, अच्छा, वो लिखा था सही। अभी आप कई सारे सामाजिक काम में भी जुटे हुए हैं, जो मुझे इंक्वायरी है कि जैसे पंपी जी ने बताया वैसे ही आप भी कई सारे आई कैंप, कई सारे ट्राईसाइकिल वितरण, नशा मुक्ति का काम, कई सारे काम एक करते हैं। थोड़ा-सा सभी व्यूअर्स को थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए सर। आज बहुत कम लोग हैं। जी, जी सर। जी, 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 जी। शिक्षा दोबारा बोलिए सर, शिक्षा कायाकल्प। जी, जी। स्कूल के अंदर, स्कूल के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए। जी, जी। जी, जी। क्या बात है! सही बात है। कितना बढ़िया काम कर रहे हैं आप। कविताएँ बहुत अच्छी लिखते हैं। मैंने पढ़ा है कुछ आपके बारे में, कविताएँ बहुत अच्छी लिखते हैं सर। तो छोटा-सा एक हो जाए। नहीं, चलिए बात का रख लेते हैं अभी कि जब हम लोग वापस आपके पास आएँगे, तो एक निश्चित एक सुंदर सी कविता आपसे सुनना चाहेंगे और जब तक
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धीरज जी कि आपने कितना, आप मतलब कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति बड़ा हो जाता है, चाहे पैसे से बड़ा हो जाए, चाहे पद पे बड़ा पहुंच जाए, लेकिन वो सामाजिक काम करना, मानव सेवा करना, जैसे पंपी जी भी हैं, हमारे धीरज जी भी हैं, और आने वाले जो हमारे अगले गेस्ट हैं नवीन जी भी हैं, तीनों आज एक ही कैटेगरी के हैं। इन्होंने कभी भी समाज सेवा, मानव सेवा से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। पद से, पैसे से कितना बड़ा हो जाए, लेकिन असली बड़प्पन जो आता है वो इन्हीं चीजों से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। कुछ समय बाद वापस मैं आपके पास आता हूँ। डॉक्टर नवीन जी, डॉक्टर नवीन जी, डॉक्टर नवीन सर। हाँ, नमस्कार। डॉक्टर नवीन जी हमारे दिल्ली से हैं और प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में। स्वागत है सर। थोड़ा सा अपने वही गांव का परिचय और अपने पेरेंट्स के बारे में बताएंगे तो सभी से कनेक्ट होंगे कि हम कहाँ से कैसे हैं सर। जी, क्या बात ऐसी हमें, क्या बात है सर। आप आपने किस चीज में पीएचडी करी सर, कहाँ से और क्या सब्जेक्ट में रहा सर अपना? जी, अच्छा। उसमें क्या, कौन सा टॉपिक बताया आपने, एग्रो? क्या, क्या बात है सर। ये साइंस कितनी बड़ी चीज है। मैं आप सबको बता दूं, पिछले एपिसोड में हमारे पास इसरो के वैज्ञानिक आए थे, रॉबिन आदर्श जी, जो कि सूरज, जो कि प्रकाश की किरणों से कैसे वार्ता करें उस चीज पर। और आज भी वो शायद लाइव है, हमारे साथ सुन रहे हैं। और आज हमारे साथ में है नवीन जी है, जो इस तरह की बात। आपका सर जहां पर आप है प्रिंसिपल साइंटिस्ट, वहां क्या वर्क अपना रहता है सर? क्या आपके पास काम? जी, अरे वाह। जी, जी,
नवीन जी, आपका नंबर यहाँ पे चैट शो में मांग रहे हैं, क्या आपकी परमिशन है कि आपका नंबर डाल दूं चैट शो में, चैट बॉक्स में? नहीं, चैट बॉक्स में डाल दिया आपने? ठीक है, मेरे यहाँ से भी डाल दीजिए इनका, आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं आपका नंबर। सर, आप भी जैसे हमारे दोनों पहले गेस्ट थे, वैसे ही आप भी खूब सामाजिक काम करते हैं। जी, जी, जी। ओहो! जी, 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 अच्छा, क्या बात है! सही, क्या बात है! जो आज तीनों हमारे गेस्ट हैं, आज तीनों ही हमारे बढ़-चढ़-कर सामाजिक कार्य और मानव सेवा के कार्य कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद नवीन जी, पुनः आपके पास हम थोड़ी देर में आते हैं। और वीरेंद्र जी कर्मयोगी साहब, कर्मयोगी सर, वीरेंद्र जी, सुन रहे हैं वीरेंद्र जी? वीरेंद्र जी, हमारे जैसे मैंने पहले बताया था कि हर एक टॉक शो में मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे पल्लीवाल की जो जगह है, जो हमारा स्थान है, जैसे पहले सिरस मंदिर था, फिर महुआ लिया, आज पल्लीवाल धर्मशाला, श्री महावीर जी को हम ले रहे हैं। ऐसे ही पूरे देश में जहाँ भी हमारे पल्लीवालों के क्षेत्र बने हैं, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, या स्कूल हो, या धर्मशालाएँ हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, वहाँ की जानकारी सभी को मिल सके, ऐसे एक क्षेत्र के हम लोग लगातार लेते रहते हैं। तो आज हमारे साथ में हमारा हिंदुस्तान का क्या, मतलब सभी जगह का, वर्ल्ड का जैनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है श्री महावीर जी। और सबको बताते हुए बड़ा हर्ष है कि वहाँ हमारी पल्लीवाल धर्मशाला है। उस पल्लीवाल धर्मशाला के बारे में वीरेंद्र जी थोड़ा सा हमें, हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा सा बताइए सर। जय जय सर। बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा परिचय दीजिए आपका। जी। आज बहुत कम लोग आए भाई। जी। ओहो। जी जी जी। जी जी सर। अपने पल्लेवा धर्मशाला कब बनना चालू हुआ सर? कब? जी जी जी।
जी, 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 जी। हुँ। कितनी भूमि कितनी जगह पर अपनी धर्मशाला बनी हुई है? कितना स्पेस अपने पास में है वीरेंद्र जी? अच्छा, अरे वाह! 30 कमरे। जी, अच्छा, क्या बात है! मतलब 30 रूम हम लोग काम में ले सकते हैं टोटल उसमें। और शादी-ब्याह के लिए भी हम लोग शायद वहाँ पर उपलब्ध कराते हैं, शादी या कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है। जी, अच्छा, जी, अच्छा, ठीक है। और कमरे का चार्ज क्या, रूम का चार्ज क्या लेते हैं वहाँ पर? मतलब टोटल 30 रूम वहाँ पर है, जिसमें 26 रूम साधारण रूम है, 4 डिलक्स है, 4 डिलक्स में 2 3 2 एसी रूम है, 2 अपने कूलर के रूम है और अटैच लेट बाथ उनके अंदर में लगा हुआ है। अच्छा, इन्वेस्ट सुविधा करवाती है। जी, जी, जी। तो सभी से आग्रह है कि जब भी और महावीर जी जाएँ, हम धर्मशाला में तो रुकते ही है, क्योंकि घर तो अपना वहाँ पे किसी का होना नहीं है, तो सभी कोशिश रहे कि हमारी अपनी धर्मशाला जहाँ पर है, वहाँ मंदिर भी निर्माण हो रहा है अभी शायद, मंदिर का काम भी। जी, जी, इसको जी। हाँ, हाँ, आ रही है। अच्छा, अरे वाह, वाह! वाह! मतलब किसी को दर्शन पूजा स्वयंवर पद्धति से करने हैं, तो वो इस मंदिर में कर सकता है और दिगंबर पद्धति से पूजा प्रक्षाल करनी है, तो फिर तो हमारे कुंडलपुर वाले बाबा वहाँ पर बैठे हुए हैं ही। तो कभी भी जिस जो भी है अपना महावीर जी आए, तो ज़रूर अपने पल्लीवाल धर्म से आप हमारी समाज से 2 मैगज़ीन निकलती है, पल्लीवाल पत्रिका और पल्लीवाल संदेश। आप पल्लीवाल संदेश के प्रधान संपादक भी हैं, राइट? तो ये हर संदेश पल्लीवाल संदेश और हर महीने निकलती है। जी, जी, जी। बहुत सुंदर पत्रिका निकल बहुत सुंदर पत्रिका निकल रही है और किसी को भी संदेश में लेना हो, हमारे 2 निकलती है, पल्लीवाल पत्रिका और पल्लीवाल संदेश। दोनों में लगातार हमारे इस पूरे हिंदुस्तान के समाज की न्यूज़ आती रहती है। जिसको भी वो पल्लीवाल पत्रिका चाहिए होगी, तो वो हमारे वीरेंद्र से संपर्क कर सकता है। और पल्लीवाल भवन हमारा जो है, पल्लीवाल धर्मशाला जो हमारी है महावीर जी में, उसके बारे में भी कोई बात कर सकता है, तो वो भी वीरेंद्र जी का नंबर हमें चैट बॉक्स में छोड़ रहे हैं हम यहाँ पर। अगर किसी को भी इस संदर्भ में बात करनी है, तो वो वीरेंद्र जी से बात कर सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। कुछ समय बाद आपसे वापस संदेश लेते हैं और किसी के सवालात हो कहीं पर, तो आप बिल्कुल हाथ रेज़ कर सकते हैं। और या फिर किसी के सवाल आए हैं? अनिल जी बीएसएनएल, अनिल जी बीएसएनएल जयपुर, उनका नवीन जी से सवाल था शायद। अनिल जी बीएसएनएल, यस सर। प्रणाम भाई साहब। जय जय।
हैंड रेज आया था ना किसी का? विवेक, विवेक, हैंड रेज किया था पहले किसी ने? पूछेंगे। नंबर बताओ तो फिर यार, मेरे को लिख के दो ना। चैट चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जी, चैट पे डाल दीजिए। जी। तो नवीन, बहुत बहुत मैं चैट मैं आपसे बात कर लूंगा। नरेंद्र जी, हैंड रेज किया नरेंद्र जी, नरेंद्र जी सुन रहे हैं मेरे को? नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, हैंड रेज किया हुआ है नरेंद्र जी ने? नरेंद्र जी, नरेंद्र जी कोई है जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है? नरेंद्र जी, सुमत प्रकाश जी साहब, सुमत प्रकाश जी ने हैंड रेज किया हुआ है, सुमत प्रकाश जी। हाँ नमस्कार। जय जय सर। जी। अच्छा। जी। जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। दूसरा सवाल आप पूछ। क्या बात है सर!
हम्म, म्यूट है पंपी जी, म्यूट कर, अनम्यूट करिए पंपी जी, अनम्यूट है, अनम्यूट करिए सर। अनम्यूट करिए सर उसको। हाँ, ओके आया। आवाज, पंपी जी आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। बस ऑन कर दो इसको। जी, जी। प्रोसेस का लंबा है, लेकिन हम लोग मिलकर के चाहे तो उसपे समय निकाल करके उस पे काम कर। समझ प्रकाश जी आप आगे बढ़िए, पंपी जी को थोड़ा पकड़ के अपन चलेंगे आगे। आगरा में भी बहुत अपना पूरा समाज रहता है, कन्नौज में भी रहता है, ग्वालियर उधर अपना कानपुर तक अपना समाज है। जी, 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 जी। और कोई, जी, 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 बिल्कुल सर। और कोई किसी का सवाल, कोई सवाल करना चाहते हैं? कोई और सवाल करना चाहते हैं? अपने को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। जय जिने, हाँ दीदी, प्रणाम बाबू जी, प्रणाम प्रणाम सर। जी, 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 जी। पंपी जी सुझाव दीजिए सर कोई। ये मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो काम करते हैं हम, हमारे काम को दर्शाना, दिखाना बहुत ज़रूरी है।
सबको उसका काम का मालूम रहना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। क्योंकि जैन समाज पैसा बहुत अभी जैसे हमारे हिंडौन में भी हमारे अरविंद जी पहले मेयर बने थे वहां पर, तो वहां भी जैन संख्या काफी नहीं है, पर हमारे रिद्धि बाबू जी बैठे हैं, उन्हीं की पूरा एक गठजोड़ तरीका था कि उन्होंने सारा वहां पर पूरा हमारा पल्लीवाल समाज का मेयर बना था। कोई और सवाल किसी का? जी 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 जी। परमेंद्र जी सवाल पूछना चाहते हैं, परमेंद्र जी। परमेंद्र जी। हाँ जी 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 तो पंपी जी, पंपी जी, सुमत प्रकाश जी, परमेंद्र जी, सब मिलकर के कोई ना कोई ऐसा काम बनाए। और किसी का सवाल कोई? और किसी का सवाल कोई? जी सर, ये अब ये मैटर, अब ये जो चीजें हैं हमारे समाज के दो, जैसे मैंने बताया था, पल्लीवाल महासभा और पल्लीवाल महासंघ, दो हमारी यहाँ पर वर्किंग कमेटी कार्य कर रखी है। मैं सोचता हूँ ये चीजें हम लोग उन पर छोड़ दें, सभी बड़ी लोग इस बात पर और किसी का सवाल जो स्पीकर से कोई पूछना चाहता है? समय अपना हो रहा है। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर, हमारे यहाँ चारों गेस्ट आए, सभी से बहुत बहुत प्रभावित हम सब लोग हुए। एक 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 संदेश मैं पल्लीवाल समाज के नाम सभी से लेना चाहता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर धीरज जी, डॉक्टर धीरज सर, आज हमारे एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली से है, बहुत बड़ी पोस्ट पर वहां पर है, और इतने सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं, क्या हमारे पल्लीवाल समाज को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? धीरज जी, डॉक्टर धीरज जी। जी
बिल्कुल काम आएँगे सर। मैं एक पूछना चाह रहा था जीतो संस्था जो दिल्ली में है, आप शायद उसके ट्रस्टी में से भी हैं शायद आप? जी, अच्छा। तो मतलब कोई पल्लीवाल समाज का बच्चा जीतो में एडमिशन लेना चाहता है तो वो आपसे क्या संपर्क कर सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। तो आपका नंबर मैं डाल सकता हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो इस चीज़ के लिए सर? डॉक्टर साहब का नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर धीरज सर। आपने इतनी बढ़िया बातें करी। डॉक्टर नवीन डॉक्टर नवीन जी, क्या संदेश आप पल्लीवाल समाज को आज इस टॉक शो के माध्यम से देना चाहते हैं सर? ये सर ये एकजुट है, ये खूबसूरती है हमारे समाज की। मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ ये खूबसूरती है हमारे समाज की। सब अलग-अलग हैं लेकिन सब एक हैं। जी, थैंक यू सर। पल मंदिरों में पैसा लगा चुके हैं, अब टाइम आया है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में वो पैसा हम लोग लगाएँ। शिक्षा के क्षेत्र में जयपुर में भी काम हो रहा है यहाँ शिक्षा समिति का एक बड़ा बिल्डिंग बन रही है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी सब लोग मिल कर के यहाँ पे बात कविता जी आज सवाल पूछना चाह रही है कविता जी। हेलो धीरज जी, एक कविता रह गई आपकी। हमारी टीम में से आवाज़ आई है कि धीरज जी कविता बाकी रह गई है सर। जी, 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 जी। जी, जी, जी। क्या बात है! हौसला रखिए, वक़्त दोस्तों। क्या बात है सर! कोरोना टाइम पे तो ये तो आगे 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 बोलिए सर, आगे 2 लाइन और भी है आगे। जी, जी, क्या बात है! आगे चलना होगा। मतलब अभी जैसे बात करी कि चिकित्सा के क्षेत्र में आगे चलना है, तो कब तक हाथ धरे बैठोगे, कदम उठाकर चलना होगा। कदम उठाकर चलना होगा। क्या बात है सर!
कदम उठा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता सुनाई सर आपने। बहुत सुंदर कविता सुनाई सर। पंपी जी, क्या संदेश आप देना चाहते हैं समाज के नाम? अब बात, पंपी जी। जी, सही बात है। बिल्कुल सही है। ऐसे ही अभी और भी समाज के कुछ करम योगी जी, क्या बोलना चाहते हैं आज आप? क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये संदेश भी है कि जब भी महावीर जी आए तो पल्लीवाल धर्मशाला आए, वहां रुके, और कोई भी कार्यक्रम हो तो उसकी जानकारी इन तक पहुंचाए, ताकि किताब के अंदर उनका उनका प्रकाशित हो सके, उनका समाचार प्रकाशित हो सके। जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। ये पल्लीवाल पत्रिका में भेजते ही हैं। आपके वहाँ पर भी अभी बात, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। आज यहाँ मेरे पास सभी पधारे चारों अतिथिगण, अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया। जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर ऑनलाइन हैं, उनका भी, कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को लाइव देखा। आइए, लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, चौथा एपिसोड था। अगले रविवार को पुनः है कुछ नए हमारे पल्लीवाल सितारों के साथ में वही 3 से 4 बजे हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सादा जय श्री हिंद, धन्यवाद। 1 मिनट, 1 मिनट चुप रहो।